तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो मैंने आपको कल ही बताया था हम सीरीज़ नहीं हार सकते, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन बराबर एक्यूरेट होती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि हम सीरीज़ नहीं हार सकते, हम सीरीज़ ड्रा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कुदरत का निज़ाम भी हमारा साथ देगा और कुदरत का निज़ाम हमें जिताएगा। तो एक्चुअली हुआ वही, बारिश पड़ गई मैच में, मैच नहीं हो पाया एंड मैच कर दिया गया बंद, कॉल्ड ऑफ, यानी कि मैच नहीं होगा। तो दैट इज़ द लास्ट T20 आई ऑफ दिस सीरीज़, जिसपे ऑस्ट्रेलिया डिसाइड कर सकता था। अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो ड्रा होती सीरीज़, अगर हमने जीतना था तो हम जीतते सीरीज़। लेकिन कुदरत के निज़ाम ने भी कहा तुम ही जीतो, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतना है। तो भाई साहब मैच नहीं हो पाया। हमने 2 मैच जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने 1 जीता था, 2 हो गए बारिश की नज़र। तो दैट इज़ वाई हमने ये सीरीज जीत ली। तो भाई साहब जिस तरह हमारे ओपनर्स ने भी स्टार्ट लिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा को 2-3 चांसेस मिले, तो कह सकते हैं कि भाई अच्छा स्टार्ट था। लेकिन अभिषेक शर्मा को 2 चांसेस मिले, उसके दोनों चांस ड्रॉप हुए। तो भाई साहब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता था। कभी कभी किस्मत भी आपके साथ होती है। तो भाई साहब किस्मत हमारे साथ थी आज एंड हमने सीरीज जीती एंड बहुत खुशी है हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 सीरीज़ हराई। वरना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई टीम T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है। समझ रहे हो आप। और भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड एंड फाइनल ODI डिसाइडर। आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को नेस्तो नाबूद कर दिया। साउथ अफ्रीका को उन्होंने दिखाया भाई तुम सी टीम हो, सी टीम को हम इसी तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज़ द रियल क्रिकेट। यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको दिखाया यूर सी टीम। उसी तरह आज पाकिस्तान ने बैटिंग करी एंड बॉलिंग करी। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। जब टॉस हुआ तो भाई साहब ब्रिड्जी ने टॉस जीता। उसने कहा कि हम पहले बैट करेंगे। मैंने कहा व्हाट भाई यार, पहली बार आपने इस सीरीज में टॉस जीता एंड यू डिसाइडेड टू बैट। यहाँ तक कि ये भी आपको पता है पीछे ड्यू है। जब रात आती है तो भाई साहब ड्यू तो पड़ेगी, क्योंकि खुला आसमान था, है हवाएं नहीं चल रही थी, ड्यू तो आने वाली थी। उसने कहा कि हम अच्छा स्कोर, बड़ा स्कोर लगाएंगे बोर्ड पे, फिर हम इन पे प्रेशर डालते। लेकिन चलो उसकी बात भी सही है, उसने अपने तरीके से ठीक है। लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग कॉल। जो उसने टॉस जीता उसने कहा कि वी विल बैट फर्स्ट। अगर वो बॉल फर्स्ट करता भाई साहब, तो भाई साहब फिर तो मुझे लगता था साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकता था। क्योंकि पाकिस्तान क्या कहते हैं इसको, चेज बॉलिंग सेकंड इनिंग में नहीं होती उनसे। क्योंकि यार हमने कल भी देखा जिस तरह 270 बनाए पाकिस्तान ने, लेकिन फिर उनके बॉलर्स ने कुछ करा नहीं। शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। उस पर भी बात करते हैं, वसीम जूनियर को इन्होंने क्यों ड्रॉप किया, वजह क्या है, थोड़ी मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ इस पर। तो भाई साहब ये पता था कि यार अगर इनसे बॉलिंग हो गई सेकंड इनिंग में तो वैसा पाकिस्तानी मैच हार सकता है। समझ रहे आप। तो भाई साहब लेकिन साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले करी बल्लेबाजी। तो वैसा पाकिस्तान ने भी कहा हम यही चाहते थे कि हम बॉलिंग करें। समझ रहे आप। पहले ही दूसरी इनिंग में ड्यू आती है, भाई साहब शाहीन आफरीदी ने कहा चलो हम बॉल ही करते हैं। तो भाई साहब फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग करी एंड जैसे कि आप सभी को पता साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। 82 पे आई थिंक पहला विकेट गिरा था साउथ अफ्रीका का, जो सलमान अली आगा ने लिया था। लेकिन वहाँ से फिर ऐसा कोलैप्स हुआ साउथ अफ्रीका का, जिस तरह अबरार ने विकटें ली। समझ रहे आप। उन्होंने तो साउथ अफ्रीका को भाई साहब लिटरली दिखा दिया, लिख के दिखा दिया यूर सी टीम। आपकी हैसियत नहीं है हमारे से कम्पीट करना। मतलब ये जो डिसाइडर था इसमें पाकिस्तान ने उनको अपनी औकात दिखाई दी। उसने पाकिस्तान ने उनको कहा जाके अपने बोर्ड से कहो यहाँ जब आना है तो फुल स्ट्रेंथ के साथ आना है। तो बस अब ऐसा कुछ सीन मुझे लगा, क्योंकि जिस तरह साउथ अफ्रीका को पेला गया लिटरली यार, मुझे तो उन पर बहुत तरस आया। समझ रहा आप। तो भाई साहब 143 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने चेज़ करना शुरू कर दिया, भाई साहब फ़खर जमान दूसरी गेंद पे आउट, बर्गर की गेंद पे दूसरी बॉल पे आउट हो गया फ़खर जमान। तो ऐसा मैंने सोचा बस अब तो ये गए। बिकॉज जो ना ये बॉल मूवमेंट कर रही थी ना, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो बर्गर एक साइड से प्रेशर बनाता रहा, लेकिन भाई साहब निंगीडी दूसरी तरफ से चौके खाता गया। वो जो बर्गर का प्रेशर था वो किसी काम में आया नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम भी
रन आउट हो गया। लेकिन भाई साहब मैं भी सोचता यार किस्मत उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों करती है यार। लिटरली ना उसको ना बहुत किस्मत भी उसको साथ नहीं दे रही है लिटरली। आई फील दैट। वरना वो बंदा भी खुद सोचता है भाई कि यार मुझसे रनस क्यों नहीं हो रहे। मतलब जिस तरह वो आज भी आउट हुआ, किसने सोचा था वहां पर कि वो ऐसे रन आउट होगा। तो ऐसा दिस इज दिस इज जब विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, फिर उसने जो कहा था, जब उसने शतक बनाया था, उसने कहा था कि देखो आपसे रनर्स नहीं हो रहे हैं, आप अपनी तरफ मेहनत करो, पूरी एफर्ट करो, लेकिन जो होगा जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब दिस इज़ लाइक दैट। ऐसा कुछ सीन चल रहा है बाबर आजम से, क्योंकि यार वो बंदा भी खुद मेहनत कर रहा है कि मैं रनर्स करूँ, उससे मतलब स्टार्ट भी अच्छा लेता है भाई, फिर अनएक्सपेक्टेड वे से वो आउट होता है लिटरली। जो इंसान ने सोचा नहीं होता है, जब बाबर वो स्टार्ट करता है 27 रन आई थिंक उसने बनाया आज। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुआ, मैंने ये तो सोचा नहीं था। मतलब इतना सा मार्जिन भाई साहब रनआउट में उसको उसके उसके साथ नहीं गए, इतना सा मार्जिन। तो भाई साहब वेरी अनलकी बाबर आजम। तो उसकी बहुत पेशेंस, मतलब उसके सब्र का बहुत टेस्ट हो रहा है भाई। तो देखते हैं कब तक ये सब्र उसके पास रहेगा एंड कब तक वो मतलब सरवाइव कर पाएगा, तो और कब वो अपना शतक करेगा। तो भाई साहब लेकिन जिस तरह सैम अयूब ने खेला दैट वाज ब्रिलियंट। 77 रन उसने करे हैं एंड रिजवान ने जो उसको साथ दिया है। तो भाई साहब लेकिन स्कोर कम था और पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से चेज कर दिया। एंड 25 ओवर्स उन्होंने साउथ अफ्रीका को कहा ये आप कर ले जाओ ये 25 ओवर्स, क्योंकि अब हमारी सीरीज श्रीलंका के साथ शुरू होने वाली है विद इन 2 डेज, समझ रहे हो। तो फिर पाकिस्तान ने ये रैप अप कर दिया जल्दी और भाई साहब उन्होंने सीरीज़ अपने नाम कर दी। लेकिन यहाँ पर जो टॉस हुआ, शाहीन आफरीदी ने कहा कि मोहम्मद वसीम रेस्टेड। कौन? मोहम्मद वसीम जूनियर, जो बंदा दूसरे वनडे में जिसने इम्पैक्ट क्रिएट करा, जो 2 विकेटें गिरी पाकिस्तान की बॉलिंग से, वो मोहम्मद वसीम ने ली। एंड फाइनल में आपने उसको ही क्या कहते हैं, उसको बेंच करा दिया, उसको आपने रेस्ट करा दिया। और भाई साहब उन्होंने लाया उसकी जगह हारिस रूफ। उसको इतनी मार पड़ी भाई साहब, उसने 3 ओवर ही करे हैं, लिटरली 3 ओवर हारिस रूफ ने करे हैं एंड आई थिंक 30 कुछ रनस थे उसके। एंड इन्होंने हारिस रूफ मोहम्मद वसीम की जगह हारिस रूफ को लाया एंड नसीम शाह को इन्होंने भी रेस्ट कराया एंड उसकी जगह आई थिंक अबरार को लाया इन्होंने। 2 चेंजेस किया आज पाकिस्तान ने। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो ये इनके थिंक टैंक्स है, आकिब जावेद जो ये लाहौर कलंदर बनाना चाहता है भाई साहब, हारिस रूफ एंड शाहीन आफरीदी ज़रूर खेलेंगे। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपकी होम सीरीज़ थी, जब आप यहाँ पे अपने प्लेयर्स को, अपने यंग ब्लड को आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, उनको चांसेस नहीं दोगे यहाँ पर, तो भाई साहब फिर आप उनको कहाँ चांसेस दोगे। दिस इज़ योर ओन सॉइल, यहाँ पर उन्होंने खेला है, तो जब आप उनको यहाँ पर चांसेस नहीं दोगे तो भाई साहब फिर तो आप मतलब हर टीम, हर कंट्री जो भी क्रिकेट खेल रही है अभी, तो भाई साहब वो ना अपनी स्ट्रेंथ, बेस्ट स्ट्रेंथ को ऐसे मतलब मजबूत करती है भाई साहब कि उनको पता है कि हमें कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपने घर में भी अपनी बेंच को नहीं आजमाती। मोहम्मद वसीम जूनियर जिसने 2023 में बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करी, जो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला है, उस बंदे को इन्होंने वहाँ से ड्रॉप करके आज उसको चांस दिया, कल उसको चांस दिया। जब दूसरा ओडीआई था उसने उसमें परफॉर्म भी किया, उसने 2 विकेटें भी ली, उसने 140 प्लस 147 की स्पीड से बॉल भी करी भाई सब। लेकिन शाहीन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। मैं ये उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि हम तो 130 135 की स्पीड से कर रहे हैं, तो अगर ये 140 100 147 की टच कर रहा है तो भाई साहब फिर तो ये हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। हमने उसको बिठा दिया, लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन था। चलो आपने सीरीज जीती, लेकिन आप ना अपने प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे हो लिटरली। आगिब जावेद साहब, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर प्लेयर्स।
और मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर करी भाई साहब। टॉस पे इन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को बिठाया, जिस बंदे को इन्होंने 2023 से लेकर अब चांस दिया था कल दूसरी ओडीआई में, लेकिन उसको उन्होंने बिठाया। उसने उसमें बहुत ही खतरनाक परफॉर्म किया भाई, 2 विकेटें ली। एंड जो उसने बॉलिंग करी, जो वो लाइन पकड़ रहा था, दैट वाज ब्रिलियंट। ऐसा मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान में इस सीरीज़ में ऐसा कोई बॉलिंग कर रहा था, समझ रहे हो आप। लेकिन नहीं, इनको तो वो पसंद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।